एक गांव में एक सेठ जी थे, उनकी पत्नी, एक दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी, और बड़ा बड़ा व्यापार उनका। उस व्यापार में इतनी उन्नति की पूरे गांव में उनकी प्रशंसा की, ऐसे सेठ तो बड़े दुर्लभ होते, इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया और अपने परिवार को हमेशा सुनाते रहते, देख लो इतनी मेहनत की है, जिस दिन हम नहीं रहेंगे तुम्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। आपने भी सुनी है नहीं ये बात कभी ना कभी, या सुनाई होगी? सुनी सुनाई तो जरूर होगी। कहने लगते कि भाई मेरे बिना तुम मेरे परिवार का क्या होगा, ऐसी भावना रखते थे हमेशा। और जब ऐसी भावना रखते थे, एक दिन एक कथा के पास से निकले। देखो हम पहले ही बार बार बता चुके, कथा व्यथा को दूर करती है, कथा व्यथा को दूर करती है। इनके मन में ये व्यथा थी कि मेरे कारण ही मेरा परिवार है, मेरा परिवार बड़ा सम्मान करता है। और महाराज जी कथा में बोल रहे थे, किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। आज तक रुका किसी के बिना? नहीं रुका ना। तुम्हारे पहले भी सृष्टि चल रही थी, आज भी चल रही है, तुम्हारे बाद भी चलेगी। उन्होंने महाराज जी से बहस कर ली। बोले महाराज ये बात तो गलत है, मेरे बिना मेरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। मैं हूं तो मेरे परिवार का सम्मान है, मैंने ही तो परिवार को पिरो के रखा है। मेरी पत्नी मेरे कहे में चलती है, मेरे बच्चे मेरे कहे में चलते हैं, मेरा बड़ा यश है पूरे समाज में। महात्मा बोले चैलेंज करते हैं, मेरी बात 3 महीने मान ले, उसके बाद पता चल जाएगा तो कितने पानी में। और चैलेंज क्या किया? बोले 3 महीना जंगल में हमारे आश्रम में रहो, हम यहाँ खबर फैला देंगे कि सेठ जी पधार गए। बोले चैलेंज एक्सेप्टेड। किसी को बिना बताए जंगल चले गए। 3 महीने की जगह 6 महीने रह लिए। 6 महीने के बाद वापस आकर रात को 2:30 बजे अपने घर का दरवाजा खटखटाया। देवी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते मरा हुआ पति सामने जीवित दिखा। अब सोचो 6 महीने में बाल भी लंबे लंबे, जंगल में सलून तो था नहीं, नाखून भी बड़े बड़े। अब तुम खुद सोचो, अनुमान लगाओ, तुम्हारे गए हुए परदादा रात को 2:30 बजे तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हो जाएं, तुम्हें कैसा लगेगा? अरे बोलो, अरे बुलाओगे घर में उन्हें? नहीं ना। तुरंत याद आएगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। अरे बुला ले दादाजी का नाम पर श्राद्ध तो घणो ही निकाले हो। महाराज मारा दादो जी ने रबड़ी घनी पसंदी, मारा दादो जी ने खीर बड़ी पसंदी, पंडित जी पाओ। बे दादो जी बेचारा 10 साल शुगर का पेशेंट रह गए, चीनी का दाना नहीं तरस गया है। और पंडित जी ने पवाओ। मरे हुए पति को देखा, हनुमान जी का नाम लेकर शरीर से तो कुछ बोला नहीं जाए। अब जब कुछ बोला नहीं जाए तो देवता बोला, अरे देवी मैं वही हूं, तुम्हारा पति। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा मेरी कीमत क्या है। पत्नी कहने लगी क्रोध में आके, सुनो जब तुम थे ना तब ज्यादा दुखी थी। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले तुम जिस दिन पता चला पधार गए, थोड़े दिन तो शोक रहा, लेकिन फिर तुम्हारे बगल में जो बड़े वाले सेठ जी थे ना, वो आए, कहा देखो मेरा एक बेटा और एक बेटी है, तुम एक काम करो, अपनी बेटी मुझे दे दो, मेरी बेटी तुम ले लो। इधर बहू बना के लेगा, इधर बहू बना के भेज दिया, और सारा व्यापार अपना बेटा संभालने लगा। 6 महीने में तो क्या छोड़ो, 2 महीने में निपुण हो गया, तुमसे ज्यादा आगे निकल गया। बोले तुम? बोले मैं तो खूब धाम कथा कीर्तन करते करते आई हूं, खूब तुम्हारे नाम का पिंडदान किया था। बोले अब मैं क्या करूं? बोले अब एक काम करो, जहां 6 महीने थे वहां हमेशा के लिए चले जाओ। इसीलिए याद रखो, किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता।